So good afternoon students. Today we'll solve question number 9 and it's last sum for NPO. Okay. Following is the receipt and payment account of Pranil Sports Club Pune and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year end date 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the end date 31st March 2019. ओके तो बताओ बच्चे लोग करंट ईयर कौन सा है विच इज माय करंट ईयर कम ऑन टेल मी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट ईयर कौन सा है फटाफट आंसर दो विच इज माय करंट ईयर 18-19 का याद रखना 18-19 तुम्हारा करंट ईयर है ओके पॉइंट ईयर आगे बढ़ते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है और इवन हम लोग को एडजस्टमेंट में किधर भी कैपिटल फंड दिया हम लोग को सिर्फ क्या दिया है ओपनिंग बैलेंस दिया है एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ओके पॉइंट क्लियर तो इस बार हम काम करते हैं इस बार थोड़ा तरीका चेंज करते हैं पहले हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं पहले हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे और बाद में रिसिप्ट एंड पढ़ेंगे तो इस बार ज्यादा इजी पड़ेगा ये सम थोड़ा लेंदी सम है और डिफिकल्ट भी है और ऐसे ही तुम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो ओके तो लेट अस फर्स्ट रीड द दिस एडजस्टमेंट्स 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड बोलो क्या करोगे कम ऑन टेल मी 50% ऑफ डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड क्या करना पड़ेगा इसके दो इफेक्ट बताओ कम ऑन टेल मी 50% of donation are for building fund. I'm giving 30 seconds. 30 seconds में आंसर आना चाहिए 30 seconds बहुत easy part है you can give answer in 30 seconds come on fast 50 donation less from donation and add to building fund सही जवाब less from donation and add to building fund चलो आगे बढ़ेंगे ओके और भी आंसर लो सबका आंसर आया मैं ओनली होस्ट कर डालता हूँ आंसर सिर्फ मेरे को लिखिए 70% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड चलो बताओ क्या करेंगे 70% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड और डोनेशन को टिक मार्क कर दो रिसिप्ट 70% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड चलो बताओ 30 सेकंड में आंसर दो इसका इफेक्ट क्या आएगा कम ऑन टेल मी यस काजल का आंसर राइट है ईशानी का आंसर राइट है राजू का भी आंसर राइट है चलो बाकी लोग भी दन्नो का भी आंसर राइट है दन्नो को लाइबिलिटी साइड नहीं एड टू कैपिटल फंड बोलेगा क्या बोलेगा एड टू कैपिटल फंड का कहाँ पे आता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आता है ठीक है ओके तो प्रीति आजकल बहुत मोटी हो गई है खा के घर पे लॉकडाउन में प्रीति यस प्रीति का आंसर भी राइट है हर्ष भार्गव का आंसर भी राइट है तेजस्वी का आंसर भी राइट है ओके लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल फंड इसका इफेक्ट है लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल तो सारे बच्चों का आंसर राइट है मजा आ गया subscription of rupees 500 for the year 16-17 means last year and 1000 for 17 ये भी क्या आएगा last year are still in arrears it means outstanding अभी भी पैसा आउटस्टैंडिंग है सर करंट है मैंने बताया करंट ईयर क्या उन्होंने बताया 18-19 करंट ईयर है तो ये 17-18 लास्ट ईयर है और 16-17 लास्ट ईयर है अभी भी ये पैसा आना बाकी है अभी तक पैसा लेने का है मीन्स 18-19 में भी ये पैसा नहीं आया है तो बताओ इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा बहुत सिंपल है हमने बहुत बार किया है हर बार उन लोग ऊपर देते हैं इस बार यहाँ पे दिया हुआ अभी भी 500 रुपया 16-17 का 1000 रुपया 17-18 का लेना बाकी है कम ऑन टाइम लेने का है ओके आउटस्टैंडिंग यस आउटस्टैंडिंग इफेक्ट कहाँ पे आएगा
यस, राजू का आंसर सही जवाब, ईशानी का आंसर सही है। ओके, some students are very smart, their concept is very clear since they do the homework regularly, they attend the lectures regularly. Okay, and some students never do the homework. Add to subscription and asset side, नहीं, धनंजय गलत जवाब। सब्सक्रिप्शन ऐड क्यों करेंगे, तो 16-17 का है, ये 17-18 का है, तो ऐड तो होगा ही नहीं। ओके, पॉइंट क्लियर। ये आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, ये कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, इसका एक इफेक्ट लेंगे, क्यों बताऊंगा बाद में, कि फोर्थ जिसे पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, फॉलोइंग आर द बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2008। ये एडजस्टमेंट में दिया है, इसके दो इफेक्ट आएंगे, इसके दो इफेक्ट आएंगे। बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लोजिंग में भी आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में विदाउट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग में बैलेंस शीट में अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के साथ, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउट ऑफ कॉलम। तो बिल्डिंग फंड लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, लैंड असेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल assets, outstanding subscription 16-17 2500 and 17-18 4000। तो ऑलरेडी 16-17 का और 17-18 का हम लोग को दे दिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं बोलूंगा आगे 5 मिनट जो बोलने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या दिया है, 16-17 में आउटस्टैंडिंग कितना था, 2,500 स्टैंडिंग था, और 17-18 में आउटस्टैंडिंग था 4000 था। अब चेक करो रिसिप्टेंट पेमेंट, चेक करो। ओके, तो 2,500 में से कितना आ गया, 2,500 में से 2,000 आ गया। ओके, और आउटस्टैंडिंग कितना है, इधर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना 500। तो 2,500 आउटस्टैंडिंग है, 2,500 आउटस्टैंडिंग है। पॉइंट क्लियर, सर कहां दिया, ये रहा, 2,500 आउटस्टैंडिंग है। तो 2,500 आउटस्टैंडिंग है, उसमें से आ कितना आ गया, उसमें से आ गया 2,000। 2,500 आउटस्टैंडिंग है, उसमें आ कितना आ गया, 2,000 आ गया, राइट। तो आउटस्टैंडिंग कितना अभी, 500 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में आएगा। तो पहले हम लोग को ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दे दिए थे, अब नहीं देते। ओके, नाउ देखो, अब देखो 70 रीडिंग का, 70 रीडिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 4,000 है, कितना है 4,000, ठीक है। अब 4,000 में से हमने कितना रिसीव कर लिया, 4,000 में से 3,000 रिसीव कर लिया, राइट। ओके, तो आउट ऑफ दिस 4,000 3,000 आ गया, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 1,000, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो तुम लोग इसका इफेक्ट कैसे दोगे, सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है, 16-17 2,500, ये कहाँ पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ये भी कितना आएगा, 70 कितना आउटस्टैंडिंग है 4,000, ये भी कहाँ पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, उसमें से ये 2,000 और 2,500, ये 2,000 क्या आएगा, वो तो हम लेते फिर लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्टली करेंडर का इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट। तो इसका इफेक्ट नहीं देने का, और लेकिन ये जो बचा, तो 2,500 में से 500 आ गया, तो 2,500 में 2,000 आ गया, 500 बाकी है, कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ पे 4,000 में से कितना आ गया, 3,000 आ गया, कितना बचा, 1,000 बचा, कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। तो इसका इफेक्ट इस तरह से करना है। सब लोग को समझा कि नहीं, पहले ही हम लोग को ओपनिंग बैलेंस देते थे, ये ओपनिंग बैलेंस देते थे, इस बार इन्होंने एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ओके, पॉइंट क्लियर, सब लोग क्लियर, सब्सक्रिप्शन। ओके, अगर रिपीट करता हूँ, 2,500 में से और 4,000 में से कितना आ गया, 2,500 और 4 में से यहाँ पे 2,000 आ गया, तो 500 बाकी है, या 4,000 आ गया तो 1,000 बाकी है। ओके, अभी तक पैसा लेने का है, तो अब तक पैसा नहीं आया, हमको लेने का, तो हमारे क्या आएगा, एसेट है, और ये कहाँ पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक, आउटस्टैंडिंग सबसे करंट ईयर, ये करंट ईयर का है। अब तुम लोग बताओ इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये करंट ईयर का, इसके दो इफेक्ट बताओ, चलो कम ऑन फटाफट। आई नो कि यू नो इट, आई नो मेरे को मालूम है कि तुम लोग को आता है। 30 सेकेंड्स में आंसर बताओ, 30 सेकेंड्स बताओ।
ओके, राजू का आंसर सही जवाब, राजू का आंसर सही है। ओके, राजू का आंसर सही है। आगे बढ़े। ओके, ईशानी का आंसर भी सही है, धनंजय का भी आंसर सही है, पूजा का आंसर भी सही है, खुशी का आंसर भी राइट है। और कौन है? आशीष, यस आंसर इज राइट। ध्रुव, प्रीति, काजल, हर्ष, तुम लोग का क्या पोजीशन है जल्दी बताओ। ओके, चलो ठीक है। तो एक्टिव सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये इनकम एक्सपेंडिचर हम इसका ही इफेक्ट लेंगे, हम इसका ही इफेक्ट लेंगे। पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ये सुनना, इसके बाद के एडजस्टमेंट ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8000, तो इसके दो इफेक्ट आएंगे। ओके, चलो बताओ इसके दोनों इफेक्ट क्या आएगा, इसके दोनों इफेक्ट क्या आएंगे? कम ऑन टेल मी फास्ट, कम ऑन टेल मी फास्ट। Okay. Less from clothing stock, less from clothing stock, less from sports material, less from sports material, एंड दूसरा इफेक्ट। ओके, सही जवाब, धनंजय का आंसर राइट है, काजल का आंसर लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड बैलेंस शीट असेट्स। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने और एक दिया है ऑन विच, और एक पार्ट दिया है, इसके फिर क्या आएगा? लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल, लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड बैलेंस साइड। ओके, उसमें और एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। सोचो, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर एनम। ओके, तो इस 8000 पे हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, कितना? 12.5%। तो बताओ इसका इफेक्ट क्या आएगा? बहुत सिंपल है। ओके, हाँ चलो, राजू का आंसर राइट है। तो लेस फ्रॉम डेप्रिसिएशन बहुत इजी है। ओके, तो जल्दी बताओ सब लोग, बहुत सिंपल है। ओके, बहुत सिंपल है, बाकी लोग बताओ। डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन विच मींस 8000 रुपए चार्ज करने का है, तो क्या करोगे? चलो बताओ जल्दी फटाफट। अदर्स वाई आर वेटिंग, अदर्स जल्दी बताओ। तो लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सही जवाब। तो सब लोग को सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर, सब लोग को सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर। यस सर। सी, अभी ऐसे समय हम पहले एडजस्टमेंट भी करेंगे, बाद में हम बाकी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले ना हम लोग इसको देखते हुए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। ओके, तो चलो अभी हम पहले रिसिप्टेंट पीरियड को पढ़ लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो कहां पे आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे आएगा? इफेक्ट आएगा, यस इफेक्ट आएगा, 100% इफेक्ट आएगा। बोलो कहां पे आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कम ऑन टेल, अब तो तुम लोग को आना चाहिए। ओके, इसका भी एग्जाम लूंगा मैं। कहां पे? राजू बोल रहा है आंसर सही है, लेकिन कौन सा बैलेंस शीट? कौन सा बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स है, ये काजल लाइब्रेरी से बोल रही है। ये भाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये एसेट है बेटा काजल, क्योंकि ओपनिंग कैश बैलेंस है, तो एसेट होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स है। टू सब्सक्रिप्शन, सिर्फ करंट ईयर का लेंगे, सिर्फ करंट ईयर का लोगे तो 2000 का और 3000 का इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। कहां पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद साइड, कम ऑन टेल मी। इनकम एक्सपेंडिचर कहां पे आएगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? ओके, कुछ आंसर सही है, क्रेडिट साइड। डोनेशन, डोनेशन कहां पे आएगा बताओ? डोनेशन इस पे एडजस्ट हमने पढ़ लिया, 50 डोनेशन एंड 70% एंट्रेंस फीस।
तो कहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। एंट्रेंस फीस कहाँ पे आएगा, एंट्रेंस फीस, कम ऑन टेल मी एंट्रेंस फीस। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अच्छा हुआ हमने पहले एडजस्टमेंट पढ़ा, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे हम सॉल्व करेंगे ना, एडजस्टमेंट पहले कर रहे हैं तुम लोग, राइट, जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या बोला है, रेवेन्यू। अगर अब बोला है ना एग्जाम क्वेश्चन में रेवेन्यू, तो ही रेवेन्यू आएगा, ओके। अगर कुछ बोला नहीं है तो लाइफ मेंबरशिप क्या होता है, कैपिटलाइज्ड ही होता है, ओके। पॉइंट क्लियर सब लोग को, ठीक है। नाउ टूर्नामेंट रिसिप्ट कहाँ पे आएगा, टूर्नामेंट, ये लाइफ मेंबरशिप कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, राइट, ओके। रेवेन्यू टूर्नामेंट रिसिप्ट्स अगेन, यस सही जवाब। टूर्नामेंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। आज तो मजा आ गया, आज भी मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है कि तुम लोग आंसर दे रहे हो ना, बहुत मजा आता है, ओके। व्हेन स्टूडेंट्स गिव आंसर आई रियली लाइक इट। तो तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज, सही है सर, नो, सबको मजा आना चाहिए। जो भी लाइफ में करो ना उसको एकदम अच्छी तरह से करो, ओके, पॉइंट क्लियर। और जो भी लाइफ तुम्हारे पास भगवान ने जो दिया उसमें खुश रहने की कोशिश करो, राइट, ओके। ऑलवेज योर ड्रीम शुड बी हाई, ड्रीम बड़ा रखो, ड्रीम अच्छी होनी तुम्हारी, ओके। लाइफ में किधर जाएगा, लाइफ मेंबरशिप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके। इनकम इसमें क्रेडिट साइड, क्यों, क्या बोला क्वेश्चन ने, रेवेन्यू। बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, ओके। तो ओपनिंग में हम लोग को बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, कितना दिया है चेक करो, 32,000 30,000 दिया है, राइट, ओके। पॉइंट 30,000 दिया हुआ है। फिर और यहाँ पे दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड 3000, बोलो कहाँ पे आएगा, चलो बताओ कहाँ पे आएगा, ओके। लेस फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, लेस फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, कि हमने ओपनिंग बैलेंस, हम क्लोजिंग बैलेंस में लिखेंगे, बैंक लिखेंगे 32,000 बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, राइट। उसी में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 32,000 ओवरड्राफ्ट था, हमने पे कर दिया, हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया था, राइट। नाउ नेक्स्ट है सैलरीज, डेबिट, क्लिक चार्जेस डेबिट, म्युनिसिपल टैक्स डेबिट, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो सर क्या करेंगे, क्या फाइन करना है, कंज्यूम फाइन करना है, ओके, कंज्यूम। तो देखो स्पोर्ट्स मटेरियल अपने को ये ओपनिंग दिया है, ओपनिंग 30,000 बराबर है, परचेज 50,000, ठीक है, और ये क्लोजिंग, तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ये क्या आएगा, क्लोजिंग है, ये क्या करोगे, माइनस करोगे, ओके। तो स्पोर्ट्स मटेरियल क्या करोगे, ऐड टू स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल ऐड टू स्पोर्ट्स मटेरियल, ओके। आशीष बोले लेस फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस लायबिलिटी, यस आशीष बराबर बोल रहा है सर। और टूर्नामेंट रिसिप्ट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट, बिल्ड एक्सपेंसेस डेबिट, रिपेयर्स टू ग्राउंड डेबिट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस डेबिट, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, बोलो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कहाँ पे आएगा, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, कम ऑन टेल मी, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, बैलेंस शीट असेट साइड, सही जवाब, यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट असेट साइड, ओके, पॉइंट क्लियर। तो सब लोग को इतना समझ में आ गया, बस अभी सॉल्व करना है, तुमको समझ में आ चुका है, राइट, अब सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने हम लोग करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ शुरू करेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस ये करेंगे, ठीक है, बैलेंस है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस बना लेंगे, यस। तो सब लोग को ये सॉल्यूशन की स्क्रीन दिख रही है बच्चे लोग, यस टेल मी, कैन यू जस्ट सी द स्क्रीन। पहले आशीष क्या सोता है, आशीष क्या रे, इतने बार बता दिए, बैलेंस कहाँ पे आता है, कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, कौन सा बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैन यू सी स्क्रीन, यस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओके। तो चलो, तो सबसे पहले ओपनिंग में क्या दिया, मैं भी टेक्स्ट बुक ओपन कर लूँ, चेक कर क्या दिया है। पहले आएगा बिल्डिंग फंड, क्या आएगा, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, ओके। इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्डिंग फंड कितना दिया है, 47,000, ओके। सेम मेरा दो इफेक्ट आएंगे ना, इधर भी आएगा, ओके। बिल्डिंग फंड, इस पे एडजस्टमेंट है,
ओपनिंग में एडजस्टमेंट नहीं आता, क्लोजिंग में ऑलवेज आता है, तो दो इफेक्ट हो गए इसके। ओके, इसमें हमको क्या ऐड करना है, एक एडजस्टमेंट था वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद। ओके, बिल्डिंग फंड के बाद क्या दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन ओपनिंग में एडजस्टमेंट नहीं आएगा, 32,000। ये सेम इफेक्ट तुरंत हम लोग सेकंड इफेक्ट देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी आएगा बैंक आइडिया बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कौन बात कर रहा है बीच में, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आएगा, 30,000। हम लोग को इसका इफेक्ट शो करना है, बुक में करे ना करे हमको शो करना पड़ेगा। इसके भी हम लोग को हाफ मार्क्स इसके लिए बेनिफिट है। ओके, रिपीट करके यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या दिया हम लोग को, लैंड। लैंड क्या आएगा, असेट है, फिर आएगा लैंड, बैलेंस शीट असेट। कितना है लैंड का अमाउंट, लैंड का अमाउंट है 1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, लैंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं बच्चे लोग, तो लैंड क्लोजिंग बैलेंस में सेम वैल्यू पे आएगा। कितना आएगा, 1,50,000। ओके, तो ना मैं दोनों फिर साथ में दे रहा हूँ, तुम लोग का एग्जाम में इसी तरह सॉल्व करना है, राइट। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है ओपनिंग में, ओपनिंग में कितना दिया है, 30,000 दिया, 30,000। ओके, और एक क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा कि ओपनिंग वैल्यू अलग है, क्लोजिंग अलग है। क्लोजिंग कितना दिया उन्हें, 8,000 दिया, क्लोजिंग में आएगा, जब एडजस्टमेंट करेंगे तब कर लेंगे हम लोग। स्पोर्ट्स मटेरियल फिर भी आएगा, तो इधर आएगा टू स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। इसमें क्या करोगे, ओपनिंग ऐड करना है। क्यों ओपनिंग ऐड करना है, जो ओपनिंग को पहले यूज करोगे तुम लोग, जो ओपनिंग है वो पहले यूज करोगे। ओके, ऐड ओपनिंग, ऐड ओपनिंग जब ये आएगा उसको तब लिखेंगे। अभी ओपनिंग तो डाल देते हम लोग, कितना है 30,000। ओके, इसमें ओपनिंग ऐड करना है और क्लोजिंग माइनस करना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, एकदम सिंपल सम है, एकदम लॉलीपॉप सम है। लेने के बाद क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 साल का दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 साल का दिया, 2 साल 2016 17 एंड 2017 18। ओके, ये दोनों साल का दिया है। करंट ईयर क्या है, 18 19 है, ठीक है, तो 16 17 एंड 17 18। चलो बोलो कितना अमाउंट दिया है, चेक करते हैं। 16 17 का 2,500। ओके, 17 का कितना आएगा, 4,000। ठीक है, सब लोग क्लियर। ओके, ये ओपनिंग में ही आएगा, क्लोजिंग में नहीं आएगा। क्यों सर, ये ओपनिंग का है, जो क्लोजिंग का तो क्लोजिंग में लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो सारे ओपनिंग हो गए। अब हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ पे, इसमें कितना जाना पड़ेगा, हम लोग को अकाउंट में आना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, यही बाकी रह गया है ओपनिंग बैलेंस। और कुछ बचा नहीं, तो बिल्डिंग हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लैंड हो गया, स्पोर्ट्स मीटर हो गया, आउट सब्सटेशन भी हो गया। ओके, पॉइंट क्लियर। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट ने ले लिया। अब ये बैंक बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है, कैश। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया तो क्या होगा, कैश बैलेंस होगा। तो बैलेंस शीट असेट साइड क्या लिखोगे, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ओके, तो कैश इन हैंड कितना अमाउंट, 5,000। ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी बन गई। तो चलो फटाफट मेरे को बताओ, कैपिटल फंड कितना आता है, कैपिटल फंड कितना आता है, कम ऑन टेल मी। कैपिटल फंड डिफरेंस निकाल लो फटाफट। और डिफरेंस घुमा ले, मैं हमेशा मैं ग्रीन पेन से करता हूँ, आई लाइक ग्रीन कलर। कम ऑन टेल मी व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड, माइनस करो 1,91,500 माइनस 79,000। ओके, चलो फटाफट बता अमाउंट कितना आएगा, कितना रहा है, 1,00,000
12,500. ओके, तो 1,12,000. ओके, सब लोग को क्लियर हाउ टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट? सबको समझ में आया क्या? कम ऑन टेल मी. ओके, सब लोग को क्लियर? ओके, यस सर. अभी कैपिटल फंड जो मिला है ना, हाँ बोलते जाओ, बोलते सब लोग यस सर बोलते जाओ, और अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो. ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन किया, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तभी भी एक्सप्लेन किया, और जब मैंने सॉल्व किया तब भी एक्सप्लेन किया. डाउट शुड बी देयर, समटाइम्स स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट मेंटली. ओके, तो कैपिटल फंड डाल देते हम लोग. कैपिटल फंड, कैपिटल फंड अमाउंट है 1,12,500. ठीक है, ओके, तो इसको अंडरलाइन करते हैं लोग. एक तो इस पे कैपिटलाइज करना है. ओके, क्या कैपिटलाइज करना है? जिसमें हमने पहले ही पढ़ा था, एंट्रेंस वर्ड करना पड़ेगा, और दूसरा सरप्लस या डेफिसिट करना पड़ेगा. ठीक है, डोनेशन नहीं, डोनेशन तो बिल्डिंग फंड में ना, तो बिल्डिंग फंड में जाएगा, वो यहाँ पे लग जाएगा. ठीक है ना. अब हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे? ओके, ये एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद हमको आ जाता है सीधा रिसिप्ट में जाने का. तो ये ओपनिंग भी हो गया. टू सब्सक्रिप्शन सिर्फ करेंट ईयर का लेंगे. ओके, ये 2000 और 3000 इसको हम एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, तो लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन सिर्फ करंट ईयर का लेना है. कितना है? 70,000 है. और सिर्फ करंट ईयर का हमको क्या करना है? इसमें ऐड करना है. तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है. ये 2000 3000 अभी लेने की जरूरत नहीं है, कि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को ये 500 और 1000 दे दिया है, तो वापस अलग अलग अभी एक्सप्लेन करके मतलब नहीं है. राइट, डोनेशन एंट्री ये दोनों क्या करना है? कैपिटलाइज करना है. ओके, तो इधर आएगा बाय डोनेशन, फिर आएगा बाय एंट्रेंस फीस. ओके, तो डोनेशन देखो क्वेश्चन में दिया है, डोनेशन इज गिवन 15,000, पूरे 15,000. ओके, और क्या एंट्रेंस फीस कितना दिया? एंट्रेंस फीस चेक करो. एंट्रेंस फीस दिया है 1,700, काफी अमाउंट कम किया. इस पे एडजस्टमेंट है 70% वाला. ओके, उसको बाद में देखते हैं. लाइफ मेंबरशिप क्वेश्चन में क्या है? रेवेन्यू, रेवेन्यू तो कहाँ पे आएगा? कैसे में आएगा? बाय लाइफ मेंबरशिप फीस. ओके, रेवेन्यू बोला है तो कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंस राइट साइड. कितना अमाउंट दिया है? 17,000, तो डाल दो 17,000. टूर्नामेंट रिसीविंग इनकम है, तो आएगा बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट. ये भी इनकम है, तो टूर्नामेंट स्पेलिंग होगी टूर्नामेंट रिसिप्ट्स. कितनी अमाउंट है? तो टूर्नामेंट रिसिप्ट से हम लोग का 60,000, पूरे 60,000. ठीक है ना, तो हम रिसिप्ट पूरा हो गया. अब जाएंगे हम पेमेंट से. बैंक और रीपेड. ओके, तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट था, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट था, ओपनिंग में 32 था, तो क्लोजिंग 32 आया. अब रीपेड कर दिया है, तो लेस रीपेड, कितना आएगा? 32,000. इधर क्या आएगा? 0, और यू कैन राइट नील. ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, लिख दो इधर 0. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? अब सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, म्युनिसिपल टैक्स, जनरल एक्सपेंसेस, बिल एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू ग्राउंड, टूर एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे सारे डेबिट. ये स्पोर्ट्स को छोड़ के सब डेबिट देते हैं. राइट, चलो बोलो एक बार. पहले क्या आएगा? टू सैलरीज, सैलरीज कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सैलरीज कितना है? 10,000. ओके, 10,000. सैलरीज के बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितना है? ₹4,000.
ओके, इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? म्युनिसिपल टैक्सेस 2700। ओके, उसके बाद आएगा जनरल एक्सपेंसेस, किसी पे एडजस्टमेंट नहीं है। जर्नल एक्सपेंसेस कितना है? 500। ओके 500। फिर इसके बाद दिया है टू बिलियर्ड, ये स्नूकर था, स्नूकर में बिलियर्ड टेबल होता है, बिलियर्ड हम लोग खेलते हैं बिलियर्ड। ओके, ये टेबल बहुत महंगी आती है। ओके, कुछ लोगों ने खेला भी होगा। बिलियर्ड एक्सपेंसेस, क्लब जाओगे तो मिल जाएगा तुमको। बिलियर्ड एक्सपेंसेस कितना है? ₹3000। ओके, ₹3000। ओके, ब्रेसलेस क्या दिया है? टू रिपेयर्स टू ग्राउंड, टू repairs to ground, repairs to ground कितना है? repairs to ground कितना है? 500। फिर और एक है टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तुम लोग मेरे साथ लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, मैं काफी स्लो जा रहा हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बैलेंस कर दो, यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट असेट साइड, यहाँ पे बैलेंस शीट असेट साइड क्या आएगा? ये इसके बाद लिख देते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, तो कैश इन हैंड किती 7000 दिले एंड कैश बैंक दिलं आहे 14000। ओके, चला झालं आपलं काम झालं. तो रिसिप्ट साडेपण झाली आपली आणि आपलं पेमेंट सर्व झालं. आता ऍडजस्टमेंट करायचं आपल्याला. ऍडजस्टमेंट मध्ये ऍडजस्टमेंट नंबर 4 आपली झाली. नाव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बस बाकी आहे. चला फर्स्ट 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड. ओके, बिल्डिंग फंड के लिए 50% डोनेशन. तो चला लेस capitalized, sorry, less for building fund. ओके, माइनस कर कितना परसेंट? 50%, 50%. ओके, 50%, पूरे 50, 50% आएगा 7500. तो बचा 700. तुरंत दूसरा फैक्ट देंगे. क्या करोगे? ऐड डोनेशन, डोनेशन दिया ना, डोनेशन कितना? 7500. चलो 47 प्लस 8 कितना आता है? ये आएगा 44,500. राइट, सॉरी 54, राइट, 54,500. सही है कि नहीं? प्लीज चेक इट आउट, राइट है रॉन्ग है? ओके, तो ये हो गया. उसके बाद क्या दिया है? 70 एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज. चलो निकालो 70%. अमाउंट निकाल के जरा चैट बॉक्स में बोलो. ये रहा लेस कैपिटलाइज्ड कितना परसेंट? 70%. चलो कैलकुलेट 70% कैलकुलेट करो फटाफट. ओके, 70% कितना अमाउंट आ रहा है? 1190. तो 1190 माइनस करो कितना अमाउंट आता है? 510, राइट. बैलेंस अमाउंट 510. ठीक है, तो कैपिटलाइज करना है तो क्या करोगे? एड टू फंड. इधर आएगा एड क्या था? एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस. ओके, एंट्रेंस फीस कितना है? 1190. चलो फटाफट करो. 1,12,190. तो 1,13,690, राइट. 1,13,690.
तो दोनों के दो इफेक्ट हो गए। सब्सक्रिप्शन 16 17 500 एंड 17 1000 चिल एरियस मींस लेने का है, तो कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, ये क्या आएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू। ओके 2016 17 2017 18 और इस साल का आना बाकी है 2018 19 जाएगा। ओके तो इधर तुम्हारी वर्किंग में रहता हूँ मैं, कितना आउटस्टैंडिंग था 25,000, उसमें से कितना किया हमने 2,000। ओके तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा 500। ओके अब इस केस में कितना आउटस्टैंडिंग था एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो चेक कर मिल जाएगा तुमको 4,000 आउटस्टैंडिंग राइट। 4,000 में कितना रिसीव कर लिया, चेक करो रिसिप्ट चेक करो 3,000, तो कितना बचा 1,000। ठीक है पॉइंट क्लियर। तो ये हो गया, अब ये बाकी है तो हम बाद में कर लेंगे इसमें। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस को तुमने निपटारा कर दिया, खत्म कर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 8,000, कितना है 8,000 करंट ईयर, तो करंट ईयर कितना 8,000। ओके तो इधर कितना आएगा 8,000 पॉइंट क्लियर, तो इधर आएगा डैश, तो 1 2 और 3 9,500। दूसरा इफेक्ट एड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट, अच्छा अच्छा लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 पूरे 8,000, कितना आएगा 78,000। ठीक है ये भी हो गया। आगे करते क्लोजिंग 8,000, इसके दो इफेक्ट आएंगे और डेप्रिसिएशन के भी दो इफेक्ट आएंगे। ओके तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे माइनस करोगे क्योंकि कब यूज करना है अगले साल। ओके तो पहले हमने स्पोर्ट्स मटेरियल लेना भूल गए राइट, तो लेना स्किप हो गया माइंड से। परचेस बोले कितना है 50,000 ले परचेस हो जाएगा 50,000 प्लस ओपनिंग 30 कितना हो गया 80, कितना हो गया 80,000। 8,000 अब माइनस करना है लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओके क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हम लोग को 8,000, तो लेट अस माइनस 8,000, तो 8,000 इधर कितना आएगा 72,000। तो लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड बैलेंस शीट असेट, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है 8,000 और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज भी करना है, तो आएगा लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन एट द रेट चेक करो 12.5%। चलो निकालो 8,000 12.5%, 12.5%। चलो फटाफट निकालो 12.5 10% मीन्स 800, इसका आधा 400 1,000, कितना आएगा 1,000, इधर कितना आएगा 7,000। तो लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड टू depreciation on, ओके डेप्रिसिएशन ऑन। अब किस पे डेप्रिसिएशन निकाल लो स्पोर्ट्स मटेरियल पे, स्पोर्ट्स पहली बार क्वेश्चन आया है तो डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स मटेरियल कितना अमाउंट है पॉइंट क्लियर। तो इस सब से अभी हमने सारे एडजस्टमेंट भी हमारे हो गए, डोनेशन भी हो गया, एंट्रेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, ओपनिंग भी ले लिया, ओके तो किसी को डाउट है अभी हम सम टैली कर रहे हैं हम लोग को बस खत्म करना है, तो इसको हम खत्म कर देंगे।
ओके, तो क्रेडिट साइड कितना है 1,63,010. ओके, पॉइंट क्लियर. 1,07,010 और -1. चलो माइनस करो फटाफट. बुक में क्या आंसर दे उससे मतलब नहीं मेरे को. ओके, तुम लोग इसको सॉल्व करो. उसमें से 1 लाख आंसर बराबर आएगा हम लोग का. ओके, टेंशन की जरूरत नहीं है. कम ऑन, माइनस इट फास्ट. निकालो सरप्लस. कैलकुलेट सरप्लस. 1,06,010 माइनस कितना है 19,000. हो सकता है गवर्नमेंट में अलग मेथड दिया हो. ओके, लेकिन अपना कंसेप्ट बहुत सिंपल है. ओके, तो आएगा 2 सरप्लस कितना है 19,310 राइट. ओके, आंसर राइट हम लोग का. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा टैली हो गया. ओके, तो अब सरप्लस इधर लिखना है हम लोग को एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, सॉरी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. तो हम और कुछ समझ कॉपी कर लेंगे. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे कॉपी हो गया. चलो अभी ऐड कर लें. इधर आएगा ऐड. ऐड क्या होगा ऐड सरप्लस. ऐड सरप्लस कितना सरप्लस है 19,310. ओके, अब ऐड करो. फटाफट ऐड करो. 1,13,690 प्लस 119,310, तो 1,03,000. ओके, तो ये हो गया टैली हो गया हमारी बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट 1,87,500. ओके, पॉइंट क्लियर. तो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले एडजस्टमेंट करेंगे और वहां से पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे, फिर रिसिप्ट्स, फिर पेमेंट्स, एडजस्टमेंट्स एंड सरप्लस डेफिसिट एंड लास्टली बैलेंस शीट.